नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन बेहद जरूरी प्लान के बारे में, जिसका नाम है सरल जीवन बीमा। आखिर ये है क्या, किसके लिए है और सबसे जरूरी ये काम कैसे करता है? चलिए मिलकर समझते हैं इन सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस लेने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो होती है अपने परिवार की फिक्र। ये एक ऐसा फैसला है जो इस बात को पक्का करता है कि अगर कभी कोई अनहोनी हो भी जाए तो अपनों का भविष्य आर्थिक रूप से सेफ रहे। चलिए तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये प्लान है क्या। असल में ये एक बहुत ही सीधा और सरल प्लान है जिसका मकसद एकदम साफ और एक है। सरल जीवन बीमा एक प्योर रिस्क प्लान है, जिसे हम आम भाषा में टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं। इसको ना आप एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए। आप प्रीमियम देते हैं और बदले में आपके परिवार को एक बड़ा फाइनेंशियल कवर मिल जाता है। लेकिन ये कवर तभी मिलता है जब पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। हाँ, एक बात साफ है, इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, मतलब पॉलिसी पूरी होने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। आइए इसकी कुछ खास बातें समझते हैं। पहली, ये नॉन लिंक्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाता, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई टेंशन ही नहीं। दूसरा, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, मतलब आपको कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलता और यही वजह है कि इसका प्रीमियम काफी कम रहता है। ये एक इंडिविजुअल प्लान है और आपका सारा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ लाइफ कवर के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये प्लान क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है और इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, प्रीमियम भरने के लिए ना यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है रेगुलर प्रीमियम। इसमें आप पूरी पॉलिसी के दौरान प्रीमियम भरते रहते हैं। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें आप सिर्फ 5 या 10 साल तक ही प्रीमियम भरते हैं, लेकिन आपका कवर पूरी अवधि के लिए बना रहता है। और तीसरा है सिंगल प्रीमियम, मतलब एक ही बार में सारा प्रीमियम चुका दो। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चुना जा सकता है। और सिर्फ प्रीमियम ही नहीं, आप पॉलिसी कितने समय के लिए लेनी है ये भी चुन सकते हैं। 5 साल से लेकर 40 साल तक का ऑप्शन है, जो इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब इसे अपनी छोटी या लंबी जिम्मेदारियों के हिसाब से सेट किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं इस पॉलिसी के सबसे जरूरी हिस्से पर कि अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो परिवार को क्या मिलेगा और उसका हिसाब किताब कैसे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मान लीजिए पॉलिसी पीरियड के दौरान इंश्योर्ड व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है, तो उनके परिवार को असल में कितनी रकम मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। पॉलिसी शुरू होने के ठीक बाद पहले 45 दिनों के लिए एक वेटिंग पीरियड लागू होता है। तो देखिए, इन पहले 45 दिनों के अंदर अगर डेथ किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है तब तो पूरी बीमा की रकम दी जाती है, लेकिन अगर डेथ किसी बीमारी या किसी और वजह से होती है तो बीमा की रकम नहीं मिलती। उस केस में जितना भी प्रीमियम जमा हुआ है वो टैक्स हटाकर परिवार को वापस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम वाली पॉलिसीज की। वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद परिवार को 3 अमाउंट्स में से जो सबसे ज्यादा होगा वो मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला, सालाना प्रीमियम का 10 गुना। दूसरा, डेथ तक जितने भी प्रीमियम भरे गए हैं उसका 105%। और तीसरा, वो फिक्स्ड अमाउंट जो पॉलिसी लेते टाइम तय हुआ था। कंपनी इन तीनों के कैलकुलेट करती है और जो भी सबसे ज्यादा होता है वही अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है। और अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ली है तब तो हिसाब और भी सीधा है। यहाँ सिर्फ 2 चीजों को देखा जाता है, सिंगल प्रीमियम का 125% या फिर वो फिक्स्ड अमाउंट जो तय हुआ था। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो मिल जाएगा। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल डिटेल्स पर आते हैं, मतलब ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है और खर्चा कितना आता है। तो देखिए, इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। पॉलिसी का समय 5 से 40 साल तक चुन सकते हैं और जो बीमा की रकम है वो 5 लाख से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जा सकती है। हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी कि इसमें कम से कम 5 लाख रुपए का कवर लेना जरूरी है, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। अब प्रीमियम का एक अंदाजा लेने के लिए चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए 10 लाख का कवर चाहिए 25 साल के लिए, तो 25 साल की उम्र में सालाना प्रीमियम करीब 3,850 रुपए आएगा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक अंदाजा है। असली प्रीमियम तो उम्र और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से बदल सकता है। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी नियम और शर्तों पर भी नजर डाल लेते हैं, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है।
मान लीजिए कभी टाइम पे प्रीमियम नहीं भर पाए तो घबराने की बात नहीं है, एक ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर सालाना या छमाही प्रीमियम भरते हैं तो 30 दिन का समय मिलता है और मंथली प्रीमियम पर 15 दिन का। इस दौरान पॉलिसी चालू रहती है। अब अगर ग्रेस पीरियड में भी प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, मतलब रुक जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे वापस शुरू करवाया जा सकता है। पहला प्रीमियम मिस होने की तारीख से लेकर पूरे 5 साल का वक्त होता है। बस करना यह है कि सारे रुके हुए प्रीमियम ब्याज के साथ चुकाने होंगे। अच्छा, कुछ और बातें भी हैं। पहली बात, इस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई लोन नहीं ले सकते। दूसरी, रेगुलर प्रीमियम प्लान में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलती। और तीसरी, एक सुसाइड क्लॉज भी है। अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर सुसाइड से डेथ होती है तो बीमा की रकम नहीं दी जाती, बल्कि भरे गए प्रीमियम का 80 से 90% हिस्सा परिवार को वापस कर दिया जाता है। तो अब हमने इस प्लान से जुड़ी लगभग हर जरूरी बात को समझ लिया है। अब सवाल ये आता है कि इस सारी जानकारी के आधार पर एक सही फैसला कैसे लिया जाए। तो फटाफट से रिकैप करें तो सरल जीवन बीमा एक बिल्कुल सीधा साधा प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इसमें प्रीमियम भरने के अच्छे खासे फ्लेक्सिबल ऑप्शन हैं और इसकी शर्तें भी एकदम साफ सुथरी हैं। तो आखिर में यह सवाल खुद से पूछना बनता है कि अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए क्या सोचा गया है, क्योंकि सही प्लानिंग ही है जो मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा काम आती है।